नमस्कार, योग संगम में आपका स्वागत है। सुबह उठते ही घर का सारा काम, बर्तन, कपड़े, बच्चों की देखभाल और शाम होते होते गर्दन और कंधे इतने थक जाते हैं, इतनी अकड़न महसूस होने लगती है कि बस किसी तरीके से लेटने का मन करता है। और जब थककर आप लेटते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि हम 2 घंटे लेटे या 3 घंटे। लेकिन आप मुझे बताइए कि आप अपने लिए कितना समय निकाल पाती हैं? सोने के लिए नहीं, बल्कि फिजिकल एक्टिविटी के लिए। सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि हमारे शरीर को आराम के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी यानी कि शारीरिक गतिविधि की भी आवश्यकता होती है। आप पूरा दिन अपने घर के कामों में व्यस्त होती हैं और सोचती हैं कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी पूरी हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम आसन या प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपने शरीर पर होता है, जिससे कि जो हम श्वास भी ले रहे होते हैं तो उसका भी हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वहीं जब हम काम करते हैं तो हमारा ध्यान कई जगह बटा हुआ होता है, जिसकी वजह से घर के काम करते हुए, शारीरिक गतिविधि होते हुए भी वह हमारे शरीर पर सकारात्मक रूप से प्रभाव नहीं डाल पाते। निश्चित और नियमित रूप से किए गए योगाभ्यास, कोई भी शारीरिक गतिविधि और श्वासों पर ध्यान रखकर जब आप प्राणायाम, आसन या फिर किसी भी गतिविधि को करते हैं तो वो हमारे आसपास एक सकारात्मक ऑरा का निर्माण करती है, हमारी आंतरिक ऊर्जा को ऊपर की तरफ पुश करती है, यानी कि ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाती है। जब हम ब्रीदिंग के साथ अपने शरीर पर ध्यान रखते हुए अभ्यास करते हैं तो वो हमारे मानसिक स्ट्रेस को भी काफ़ी हद तक कम करती है। और मैं ये भी समझती हूँ कि हर महिला के लिए जिम जाना, योग क्लास लेना या फिर बाहर जाकर वॉक करना संभव नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी सेहत के लिए कुछ नहीं कर सकती। इसलिए आज आप स्वयं से एक वादा कीजिए कि मैं आज से आधा घंटा स्वयं को दूंगी, चाहे जो कुछ हो जाए, कम से कम आधे घंटे के लिए मैं अपनी सेहत का ख्याल रखने का प्रयास करूंगी। अगर मैं बाहर जाकर व्यायाम नहीं कर सकती, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकती, वॉक नहीं कर सकती, तो मैं घर पर रहकर वीडियो देखकर ही कम से कम आधा घंटा अपने आप को जरूर दूंगी और अपनी सेहत को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करूंगी। आज हम 15 मिनट से शुरुआत करेंगे, क्योंकि यह योग रूटीन उन महिलाओं के लिए विशेष रूप से है जो घर को संभालते संभालते अपने आप को नज़रअंदाज करती चली आ रही हैं। तो चलिए अभ्यास प्रारंभ करते हैं और अब अपने आप को बहाने नहीं, योग करने का कारण दीजिए। सबसे पहले कमर गर्दन सीधी करके आराम से आलती पालती लगाकर बैठ जाएं। आंखें बंद, 5 से 7 लंबी गहरी सांस लेंगे। और श्वासों के माध्यम से धीरे धीरे अपनी इधर उधर भागती हुई एनर्जी को, इधर उधर भागते हुए ध्यान को एकत्र करेंगे, पूरा अपने शरीर के ऊपर लाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे रहें। अब हम करेंगे ग्रीवा संचालन का अभ्यास। इसके लिए दोनों हाथों को इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर लेकर आएंगे। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे। ध्यान रखें आप किसी प्रतियोगिता में नहीं हैं, बिल्कुल धीरे धीरे अभ्यास करें। श्वास भरते हुए ऊपर जाएं, अपनी गर्दन में हल्के स्ट्रेच को फील करें और धीरे धीरे वापस आते हुए भी। सेंटर में आए, अब साइड्स में। बिल्कुल धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। अपनी गर्दन को स्ट्रेच होते हुए महसूस करें। दोनों साइड 3-3 बार अभ्यास करेंगे। इसके बाद आप अपने एक हाथ को उठाएं और इस तरीके से सर के साइड में रखेंगे। धीरे धीरे साइड स्ट्रेच को फील करते हुए गर्दन को नीचे लेकर आएं और होल्ड करें। 1 2 3। गर्दन वापस, अपोजिट साइड, धीरे धीरे साइड में लेकर आएंगे। 1 2 3। वापस, साइड में पड़ने वाले पूरे स्ट्रेच को फील करें।
रिलैक्स। अब आगे की तरफ हाफ सर्कल और पीछे की तरफ हाफ सर्कल, एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से करके 3-3 बार बनाने हैं। ध्यान से देखें, लेकिन ध्यान रखें आप पूरा सर्कल एक बार में ना बनाएं। हो सकता है कि कोई अनावश्यक स्ट्रेच हमारी गर्दन में आ जाए। एक साथ पूरा सर्कल बनाने पर पहले हल्के से अपने गर्दन की मांसपेशियों को नरम करें, लचीला बनाएं, उसके बाद ही पूरा सर्कल बनाएंगे। पहले हाफ सर्कल आगे की तरफ क्लॉकवाइज 1, एंटी क्लॉकवाइज 2, क्लॉकवाइज 3, एंटी क्लॉकवाइज 4, 5, 6। अब पीछे की तरफ हाफ हाफ सर्कल दोनों साइड, बिल्कुल धीरे धीरे। तीन बार अभ्यास करने के बाद अब 2 बार क्लॉकवाइज और 2 बार एंटी क्लॉकवाइज। अगर पूरा सर्कल बनाने में कोई परेशानी होती है तो सिर्फ हाफ सर्कल बनाएं। रिलैक्स। अब राइट एंड लेफ्ट देखेंगे। राइट 1, सेंटर में आए, लेफ्ट, सेंटर में आएंगे, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर। रिलैक्स। इस अभ्यास को करने से हमारे गर्दन के आसपास की मांसपेशियां अच्छी तरीके से स्ट्रेच होंगी, फ्लेक्सिबल होंगी और उनमें ब्लड फ्लो बेहतर होगा, जिससे कि धीरे धीरे हमारे गर्दन का दर्द और कंधों का दर्द कम होगा। इसके बाद दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, शोल्डर रोटेशन करेंगे, कंधों को ऊपर उठाते हुए 1, 2, 3, 4, 5, एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5। अब दोनों हाथों को सामने फैला लेंगे, पूरा श्वास भरेंगे। श्वास निकालते हुए उंगलियों को कंधों से टच करें। श्वास भरते हुए सामने, श्वास निकालते हुए इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से दोनों कोहनियों को मिला देंगे और जितना हो सके इजीली श्वास निकालते हुए नीचे जाएं। होल्ड करें 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से वापस आएंगे। दोनों हाथ नाभि के पास, एक लंबी गहरी सांस लेंगे। आंखें बंद रखें। रिलैक्स। कंधों की अकड़न को दूर करने के लिए एक और बहुत अच्छा अभ्यास है। इसके लिए आप अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। श्वास भरते हुए हथेलियां पलट दें। दोनों हाथ मैक्सिमम ऊपर की तरफ खींचेंगे, जितना हो सके ऊपर खींचें। अगर आपको गर्दन में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं तो धीरे धीरे गर्दन को भी ऊपर लेकर जाएं। हाथों की उंगलियों को देखने का प्रयास, बॉडी ऊपर की तरफ स्ट्रेच, होल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से नीचे आएंगे। आंखें बंद कर एक लंबी गहरी सांस लेंगे। एक बार फिर से दोनों हाथों पर सीधे खींचे हुए होल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से वापस। हथेलियां फिर से गोद में रखेंगे। एक लंबी गहरी सांस। इसके बाद अपनी कमर की थोड़ी हल्की ट्विस्टिंग करते हैं। इसके लिए अपने एक हाथ को उठाएंगे और अपोजिट घुटने पर लेकर जाएंगे। दूसरे हाथ को श्वास भरते हुए उठाएंगे, पीछे लेकर जाएंगे। धीरे से कमर को ट्विस्ट करेंगे, होल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। वापस आए। यहीं से जहां हाथ आपका पीछे रखा है उसे ऐसे लेकर नहीं आएंगे, हाथ को घुमाते हुए आएंगे ताकि हमारे कंधों की मूवमेंट हो। चलिए अब अपोजिट साइड। हाथ रखा, श्वास भरते हुए हाथ उठाएंगे, धीरे से पीछे लेकर जाएं और बॉडी को ट्विस्ट कराएंगे। होल्ड करें 1, 2,
3 4 5। धीरे से गर्दन सामने, हाथ को घुमाते हुए वापस आएं। बहुत ही छोटे छोटे अभ्यास हैं, लेकिन आपको काफ़ी रिलैक्स देंगे, पूरे दिन की आपकी थकान को दूर करेंगे। धीरे धीरे जब आप इन अभ्यासों को करने लगेंगे तो उसके बाद आप में एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि इतना तो मैं कर पा रही हूँ, क्या मैं इससे थोड़ा और ज़्यादा करूँ। तो इसके बाद आप कुछ ऐसे अभ्यासों को करें जैसे कि ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, त्रिकोणासन या फिर कटी चक्रासन। ये आसन भी बहुत ही सरल हैं, लेकिन ध्यान रखें श्वासों के साथ और अपनी शारीरिक क्षमता को पहचानते हुए। इसी के साथ आप साइड स्ट्रेच कर सकते हैं, और वो भी बैठे बैठे। आप अपने एक हाथ को इस तरीके से हथेली को जमा कर खोल कर रखेंगे ज़मीन पर, दूसरे हाथ को श्वास भरते हुए उठाएंगे। सेंटर में आने के बाद श्वास निकालते हुए धीरे धीरे जितना जा सकें उतना नीचे जाएं। अगर आप अपनी कोहनी को फ्लोर से टच कर सकते हैं तो उतना, और होल्ड करें। साइड स्ट्रेच को फील करेंगे। 5 की गिनती, 1 2 3 4 5। धीरे से वापस अपोजिट साइड, श्वास भरते हुए हाथ उठाएं। सेंटर में जाने के बाद धीरे धीरे साइड में जितना जा सकते हैं उतना होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। इस प्रकार साइड स्ट्रेच को भी आप कम से कम 3-3 बार जरूर करें। इसके बाद हम 2 सरल अभ्यास और करेंगे, बालासन और सुप्ताड़ासन, जो कि बहुत ही प्रभावशाली अभ्यास हैं और बहुत ही सरल हैं। इसके लिए आप आराम से अपनी मैट पर लेट जाएंगे। अब अपने दोनों पैरों को एक साथ लेकर आएं, दोनों हाथ इंटरलॉक। श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। शरीर को 2 विपरीत दशाओं में खींचने का प्रयास। नाभि से नीचे का हिस्सा नीचे की तरफ और ऊपर का हिस्सा ऊपर की तरफ। कुछ देर के लिए रोक कर रखें। 1 2 3 4 5। धीरे से शरीर को ढीला छोड़ेंगे। हाथों को इस तरीके से लेकर आए, अपनी नाभि के ऊपर रखें। 3 लंबी गहरी श्वास। एक बार फिर से दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ इंटरलॉक। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर लेकर जाएं। बॉडी को फिर से 2 विपरीत दशाओं में खींचें। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से हाथों को खोलते हुए वापस आएंगे नाभि के ऊपर। 3 लंबी गहरी श्वास। इस तरीके से सुप्त ताड़ासन का अभ्यास आप कम से कम 3 से 4 बार करें और बॉडी को पूरा अच्छे से स्ट्रेच करें। जो लोग 10 की काउंटिंग तक यानी कि 10 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं, प्रयास करें 10 सेकंड तक होल्ड करें। सुप्त ताड़ासन के अभ्यास के बाद अब हम बालासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए पहले वज्रासन में बैठ जाएं, फिर अपने दोनों घुटनों को सामने से खोल लें। पीछे से पैर के दोनों अंगूठे मिले हुए, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को उठाएंगे और श्वास निकालते हुए धीरे धीरे पूर्ण आसन की स्थिति में आकर होल्ड करेंगे। धीरे से वापस रिलैक्स। और अंत में हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास, जो आपके हर प्रकार के स्ट्रेस को, तनाव को, मानसिक रोगों को दूर करने की क्षमता रखता है। इसी के साथ यह हमारी अनिद्रा जैसी समस्या में लाभकारी है और हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है। भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास के लिए कमर गर्दन सीधी करके किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं, जिसमें कुछ देर आप आराम से बैठ सकें। उसके बाद अपने दोनों हाथों को चेहरे के सामने फैलाएं, षणमुखी मुद्रा बनाएं। पहली उंगली आईब्रोज के ऊपर, दूसरी पलकों के ऊपर, तीसरी नॉस्ट्रल के पास, चौथी आपके होठों के पास और 5वें अंगुष्ठा से कान के साइड में जो नॉब है उसे हल्के से प्रेस करेंगे। पूरा श्वास भरेंगे और धीरे धीरे श्वासों को हमिंग की साउंड करते हुए बाहर निकालेंगे। पूरा ध्यान उस ध्वनि पर बनाए रखने का प्रयास। चलिए सभी एक साथ अभ्यास करेंगे।
दोनों हाथों को रब करें, आंखों से स्पर्श कराएं पूरे चेहरे से। इस तरीके से कम 4 से 5 बार आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें और इन छोटे छोटे अभ्यासों के द्वारा अपने आप को आदत डालें योगासनों का अभ्यास करने की, वॉक करने की या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए अपने आप को तैयार करने की कोशिश जरूर करें। देखिए, घर की जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन अपनी सेहत को इग्नोर करना भी सही नहीं है। आज आपने 15 मिनट का छोटा सा योग रूटीन फॉलो किया है और धीरे धीरे इसे अपनी आदत बनाएं। एक स्वस्थ जीवन का आनंद लें। अगर यह योग रूटीन आपको पसंद आया तो कमेंट में लिखें कि आज से मैं 15 मिनट अपने लिए जरूर निकालूंगी। इसी प्रकार की वीडियोस के लिए योग संगम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।